दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको मोटिवेट कर देगा और इसे आप कर मतलब आप ये 3 काम कर कौन से जो हम 3 काम आपको बताएंगे, इनको कर आप एक टॉपर बन सकते हैं। सच्ची कह रहे हैं, अगर ये 3 काम आप रेगुलर करेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। कोई झूठ नहीं है, करके देखिए। जो सच्चे दिल से ये काम करेंगे वो 100% टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि ये 3 काम है क्या। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला हमारा टॉपिक क्या है कि सुबह उठने के लिए एक निश्चित समय बनाएं। क्या पहला हमारा टॉपिक है कि सुबह जी हाँ, सुबह उठने के लिए एक निश्चित समय चुनें। जी हाँ, सुबह उठने के लिए एक निश्चित समय चुनें, यानी आपको सुबह उठने के लिए क्या करना है, एक निश्चित समय चुनना है। ठीक है, जैसे कि आप करते हैं कि कभी 4 बजे उठेंगे, कभी 3 बजे उठेंगे, कभी सुबह 5 बजे उठेंगे, कोई ऐसे होते 7 बजे, 6 बजे और 8 बजे उठते हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक निश्चित समय बनाना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हम इतने टाइम से इतने बजे से पढ़ेंगे बैठकर। ठीक है, अगर आप एक दिन 7 बजे से पढ़ते हैं, एक दिन 6 बजे से, एक दिन 4 बजे से, ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक निश्चित समय रखना है। निश्चित यानी आपको अगर 4 बजे से पढ़ना है तो 4 बजे से पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी तरह जगना है पर 4 बजे से ही पढ़ना, ना 4 के आगे जाना है, ना 4 के पहले पढ़ना। ठीक है, आपको एक निश्चित अपना टारगेट बनाना, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। क्योंकि हर एक टॉपर ऐसे ही करता है और वो ऐसे ही अपना जो भी मैनेज करना होता है, टाइम टेबल, टाइम हो गया और कॉपी नोट्स कैसे पढ़ना होता है हर सब्जेक्ट का, वो ऐसे ही मैनेज करता है। और बाकी एवरेज वाले क्या करते हैं, वैसे कभी 6 बजे पढ़ लिए, कभी 7 बजे पढ़ लिए, कभी 8 बजे पढ़ लिए, कभी पढ़े ही नहीं, ऐसे करते। लेकिन आपको क्या करना, आपको तो टॉपर बनना है ना, आपको एवरेज स्टूडेंट तो बनना नहीं है, आपको तो ऊपर जाना है, टॉपर बनना है। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हुआ, सुबह उठने के लिए एक निश्चित समय जरूर बनाए। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक है कि सुबह उठने के बाद कम से कम, क्या बताइए सभी लोग, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम जरूर करें। यानी 30 मिनट व्यायाम जरूर करें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सुबह उठने के बाद, दूसरा हमारा ये टॉपिक है कि सुबह आपको उठने के बाद क्या करना है, 30 मिनट का व्यायाम करना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कहेंगे पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम व्यायाम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आपको 30 मिनट व्यायाम जरूर करना है। 30 मिनट आपका किया हो रहा है तो 15 मिनट ही करिए, लेकिन आपको सुबह व्यायाम जरूर करना है। क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी जो बॉडी होती है वो एक्टिव रहती है, आपको काम करने के लिए कहते नहीं तो वैसे यार कर लेंगे ऐसा आपको लगता है। तो आपको ऐसा थोड़ी ना बनना है, आलसी थोड़े बनना है आपको एक्टिव रहना है ना। एक्टिव, जब आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, तभी तो आप कोई काम दिल लगा के कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, दिल लगा के काम करने के लिए आपको सुबह 30 मिनट व्यायाम करना है। ठीक है, यानी व्यायाम आपको रेगुलर करना है। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं वो रेगुलर करना, एक दिन नहीं करना कि आपने एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखी नहीं कि बस एक दिन भाई मैं इतने बजे से पढ़ूंगा, ये करूंगा, ठीक है, बनाया, और दूसरे दिन से क्या होता है, ठप, आप करते ही
ही नहीं है, अरे यार भाई उसमें बोर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करना है। जो आप काम सोचते हैं उसे आपको हमेशा करना है। जब कोई काम आप हमेशा करते हैं तो आपको किसी को मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कोई मुझे मोटिवेट कर दे, ऐसा नहीं होता है। जब कोई काम आप अपने खुद से करने लगते हैं तो आपको किसी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं होती है। आप खुद, आपका माइंड कहता है यार तुझे इतने टाइम पे ये काम, आपका वो काम हो जाता है। आप क्या करते हैं, दिन में खाना खाते हैं ना, रोज खाते हैं, वो आपका काम है, रोज खाते हैं। जो भी आपका मंजन ब्रश जो भी होता है वो आप रोज करते हैं, क्यों किसी दिन बंद करते हैं क्या, नहीं करते ना, रोज ही ब्रश करते हैं। तो वैसे ही आपकी स्टडी होती है। अगर आप कोई भी टाइम निश्चित करके किसी भी तरह के मतलब व्यायाम करते हैं या स्टडी करते हैं तो वो आपका काम बन जाता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि यार मुझे पेपर में नंबर अच्छे लाने के लिए पढ़ना, आप सोचते हो ये तो मेरा काम है, पढ़ना तो मेरा काम है, व्यायाम करना तो मेरा काम है, ये तो मैं 100% करूंगा ही, ये तो मेरा काम है, ये मुझे कोई कहेगा तब नहीं, अपने मन से मैं करूंगा क्योंकि ये तो मेरा काम है। वो आपका एक काम बन जाता है और उसे आप रोज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसे आपको रेगुलर करना है। जब आप 30 दिन यानी 1 महीना अगर ये चीज कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये आप काम करो ना, आपको देखने चलो यार मुझे इतने बजे ये करना है, वो आप ऑटोमेटिक करने लगेंगे। ठीक है, तो आपको रेगुलर करना है, एक दिन करके एक दिन का गैप नहीं करना, रोज करना है आपको ये काम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर हम देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट क्या है। क्या तीसरा हमारा पॉइंट है, हमेशा अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें। यानी आपको अपने पास हमेशा सुबह क्या करना है, एक कॉपी पेन जरूर रखना है। ठीक है, जिससे आपको क्या होता है, सुबह सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। और जब सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है तो आपके मन में एक अच्छी चीज आती है, यानी कुछ भी अच्छी चीज करने के लिए आपका माइंड एक्टिव रहता है। या फिर आप सुबह जो भी पढ़ते हैं तो उसे आप अगर नोट करते हैं तो क्या रहता है, आपके माइंड में जाता है। जो आप याद करते हैं एक बार फिर उसको नोट करते हैं तो वो आपको एकदम अचीव यानी याद हो जाता है और आप उसे भूलते नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले याद करना है फिर नोट्स में लिखना है। आपको कोई अच्छे विचार है, कुछ करने के लिए अच्छे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में तो आप उसको पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, आपको कोई अच्छा सा पॉइंट याद आया या स्टडी के बारे में कुछ टॉपिक्स याद आ गए तो आप उसको तुरंत नोट कीजिए। नोट करने से क्या होता है, आपको पता चलता है यार इतने टाइम को मुझे ये थॉट्स आया था। और क्या होता है, कभी कभी आपको अच्छे थॉट्स आते हैं लेकिन आप उसे बाद में भूल जाते हैं। उतने टाइम तो आपको थॉट्स आ गए लेकिन आप थोड़ी देर में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स में लिखना है। नोट्स में लिखने से यही होता है कि आप दोबारा जब उस नोट्स को ओपन करते हैं तो वो नोट्स में आपके पॉइंट लिखे रहते हैं। आपको यार मुझे उतने टाइम ये थॉट्स दिमाग में आया था, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखना है। ठीक है, तो जो भी हमने आपको 3 टॉपिक बताए हैं उनको अच्छे से करिएगा और वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जो भी हमने आपको टॉपिक बताए हैं अगर ये आप 1 महीने तक कर लेते हैं तो फिर हमें आपको ये मोटिवेशनल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उठो स्टडी करो टॉपर बनो, ये सब नहीं होगा। आप खुद चाहेंगे कि मैं टॉपर बनूं क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो, मेरे माँ बाप के सिर ऊंचा हो जाए। वो हमें पढ़ा रहे हैं तो जो भी अगल बगल के लोग हैं तो उन पर गर्व करें कि आपका बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी अच्छी आप उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि उनका नाम रोशन हो, आपके इज्जत बढ़े, सबके सामने सब आपका सम्मान करे, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए और टॉपर बनने की पूरी कोशिश कीजिए। अपना 100% स्टडी में दीजिए। ठीक है, फालतू काम बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि अगर अभी आप स्टडी कर लेंगे तो आपके भविष्य में यही काम देने वाला है और बाकी के कुछ भी काम आपको काम देने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब बातों पर फोकस करना, अपनी स्टडी पर फोकस करना है और एक फिक्स टाइम बना लीजिए। आप फिक्स टाइम बना लेंगे, उसी टाइम पर आप पढ़ेंगे तो आप 2-3 घंटे जितने भी आप सुबह के दे सकते हैं उतने घंटे आप दीजिए, आप 100% टॉपर बन के आएंगे। ठीक है,
ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप ये करके दिखाइए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है।